भाई कुछ भी कहो, ओप्पो जैसी कंपनी है काफी ज्यादा इनोवेटिव। हमने इनकी तरफ से पॉपअप फ्लिप कैमरा देखा था, फिर पॉपअप कैमरा की स्टार्टिंग इन्होंने करी, फास्ट चार्जिंग इनकी तरफ से आया, वो भी एफ सीरीज के अंदर। फिर यहाँ पर रोलेबल फोन देखे, फोल्डेबल फोन देखे, एंड अब तो ये ऐसी टैग लाए हैं 30,000 रुपए में, जो कि हमें 1.5 लाख वाले फोनों के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है, और वो है IP69 रेटिंग। ये इन्होंने लॉन्च कर दिया ओप्पो के नए F27 Pro Plus फोन के साथ, और ये फोन आता है अंडर 30,000 रुपीज। अब यहाँ पर IP69 क्या है? IP के बाद जो 2 नंबर है ना, 6 रिप्रेजेंट करता है डस्ट प्रूफिंग को। यहाँ पर अभी तक हमने 6 मैक्सिमम ही देखा, उसके बाद 8 देखा था अभी तक। यहाँ पर 8 के कंपैरिजन में 9 में डिफरेंस ये है कि अगर आप इस पे हाई जेट प्रेशर से भी पानी मारोगे ना किसी भी एंगल से, तो इसके अंदर पानी नहीं जाने वाला, और ये ज्यादा से ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रह सकता है और लो टेम्परेचर भी IP68 के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर हमारे पास हाई जेट प्रेशर तो नहीं था, तो इसी वजह से हमने वो वाली टेस्टिंग तो नहीं करी, लेकिन हाँ पानी में मस्त डुबो के चलाया हमने, और एक्चुअली बाहर निकाल दी, काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा है, और कोई भी इसके अंदर पानी नहीं गया। इसके अलावा जो दूसरी खूबी आती है इस फोन के पास, वो है कि आप इस फोन को कितना भी फेंक लो ये नहीं टूटने वाला। ओप्पो ने इसकी एडवर्टीजमेंट इसी तरीके से करी है, और मैंने इसको भाई काफी फेंक के मारा, और मैं डर रहा था क्योंकि ये फोन मैंने अपने खुद के पैसों से लिया है, मेरे को किसी ब्रांड ने नहीं भेजा। मेरे को टेस्ट करना था कि एक्चुअली ये नहीं टूटने वाला, और मैंने काफी फेंका, इस पे मैं कूदा भी हूं, बाइक चढ़ा दी हमने, और ये फोन एक्चुअली नहीं टूटा, और ये काफी अच्छे से चल रहा है। लेकिन ये सब टेस्ट आप खुद मत करना, क्योंकि कंपनी इन दोनों ही चीज की ना ही गारंटी देती है ना ही वारंटी देती है। अगर खराब होता है तो आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। मेरे को तो वीडियो बनाने के लिए टेस्ट करना था, इसलिए मैंने कर दिया, जिसके लिए बस आप एक लाइक कर दोगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अब ये तो हो गई वो वाली बात जिससे आपको लालच आ सकता है कि भाई 30,000 रुपए में ये फोन तगड़ा है, और रील शॉर्ट्स पे इसी चीज को लेकर प्रमोशन हो भी रहा है इस फोन का। बाकी लुक मेरे को अच्छा लगा है इस फोन का, लेकिन इन सब चीजों से हटके अब बात करते हैं उन चीजों की जो प्रैक्टिकल यूजेज में काम आती है डे टू डे लाइफ के अंदर। अभी सबसे पहले बात करते हैं इसके कैमरास की, जिसमें आपको लगेगा कि 4-5 कैमरा डाल के दिए ओप्पो ने, लेकिन यहाँ पर एक ही कैमरा काम कर, वो है 64 मेगापिक्सल का। उसके बाद 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा डाला है, बाकी के ऐसी कटआउट डाल दे ताकि आपको संतुष्टि हो कि आप 5 कैमरा लेकर घूम रहे हो। फिर यहाँ पर फ्रंट में तो 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, जो कि इस प्राइस पॉइंट पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। अब यहाँ पर आप फ्रंट कैमरे की वीडियो देखिए सबसे पहले। अब ये है इसके फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, लाइट कंट्रोल देख ही सकते हो कितना बेकार है इसका। फेस पर तो भी किया हुआ है क्योंकि अभी मैं शेडो के अंदर हूँ, मतलब शेड के नीचे हूँ। और दूसरा यहाँ पर एक बात बता दूं कि अभी उतनी हार्श लाइट है भी नहीं, उसके बाद भी इसने लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं करी। और दुख की बात ये भी कि यहाँ पर 1080p का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद भी सेटिंग्स के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है फ्रंट कैमरे में। तो इस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो मोटोरोला 4K ऑप्शन दे देता है, जिसके अंदर भाई इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टेबलाइजेशन भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर ओप्पो के फ्रंट कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, और वीडियो क्वालिटी भी काफी एवरेज है। तो फ्रंट कैमरे में एक्सपोजर शिफ्ट की प्रॉब्लम है भाई, लाइट अच्छे से कंट्रोल नहीं करता, और स्टेबलाइजेशन भी बिल्कुल बेकार है, और सेम सीन आता है बैक कैमरा के साथ। अभी ये इस फोन के बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग, और इस टाइम बिल्कुल भी अच्छे से लाइट नहीं है, उसके बाद भी मेरे को इसमें प्रॉब्लम ये लगी है कि स्किन टोन में दिक्कत है। यहाँ पर इस फोन के कलर की तरह इसने पिंक स्किन टोन कर दिया है। एंड दूसरी प्रॉब्लम तगड़ी वाली ये है कि भाई यहाँ पर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती 4K 30 FPS में, और तगड़ी हवा चल रही है अभी। खैर यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका नॉइस कैंसलेशन कैसा है। अब यहाँ पर मेरे को ना इसके अंदर एक्सपोजर शिफ्ट की दिक्कत लगी है, यहाँ पर कभी कभी काफी ज्यादा ब्लैक कर देगा, कभी बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज कर देगा, तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ओप्पो जिस तरीके से कैमरा प्रमोट करने पर काम करता है, एक्चुअल में अगर इसे इंप्रूव करने पर भी उतना कर दे तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर बैक कैमरे में तो स्किन टोन भी काफी अजीब कर देता है, और उस टाइम तो अच्छे से लाइट भी नहीं थी। मैं बता रहा हूँ भाई, इसका एक्सपोजर शिफ्ट की दिक्कत और ओवर एक्सपोजिंग की प्रॉब्लम काफी है इसकी वीडियो के अंदर। और इसी तरीके से फोटो पे चले ना तो फ्रंट कैमरे में डिटेल बिल्कुल भी नहीं है। आप जब इसकी डिस्प्ले में देखोगे आपको लगेगा कि बिल्कुल शार्प फोटो ली है, लेकिन जब आप किसी दूसरे फोन की डिस्प्ले में डालोगे या किसी बड़ी डिस्प्ले में डालोगे, आपको दिखेगा जूम करते कि डिटेल्स बिल्कुल भी नहीं है। कैमरास काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है, कभी बहुत अच्छे स्किन टोन ले लेंगे, कभी काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट कर देंगे, और पोर्ट्रेट मोड लगाते तो बैकग्राउंड पूरा ही उड़ जाता है। इतना ज्यादा एक्सपोजर की प्रॉब्लम है इसके साथ, मतलब ओवर एक्सपोज कर देता है बैकग्राउंड को। और इसी तरीके से जो मेन कैमरा है ना, वो भी परफॉर्म करता है। यहाँ पर डिटेल्स नहीं है, जूम करते आप देखोगे डिटेल्स की काफी कमी लगने वाली है। यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर भी है, काफी कॉन्ट्रास्टिक कर लेता है, कभी काफी ब्राइट कर देगा, लेकिन इसका पोर्ट्रेट मोड मेरे को फिर भी ठीक लगा है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफी ज्यादा आई प्लीजिंग सी फोटो लेता है, लेकिन यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के एज डिटेक्शन के साथ दिक्कत मिलती है। और जो इसके अंदर 2x डिजिटल जूम दिया है, जो पोर्ट्रेट मोड में भी काम करता है, वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल्स की काफी प्रॉब्लम मिल जाएगी आपको, शार्पनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जब आप अपलोड करोगे तो पिक्सेलेट होने के बाद और भी ज्यादा खराब हो जाएगी फोटो। तो मेरे हिसाब से इसके कैमरास पर ओप्पो ने बिल्कुल भी काम नहीं करा है। एक दिक्कत और आती है इंडोर के अंदर, इसका जो शटर स्पीड है ना, वो काफी कमजोर है।
जैसे आप लो लाइट के अंदर फोटो क्लिक करोगे ना और आपने फोटो क्लिक करके हाथ हटा लिया, ब्लर हो जाती है फोटो और नाइट मोड लगाने के बाद तो हेजी कर देता है। हालांकि किसी किसी सिचुएशन में काफी अच्छी भी आ जाती है इंडोर के अंदर फोटो, लेकिन अगेन जूम करते डिटेल की यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तो 30,000 में इसका फ्रंट बैक दोनों में से कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं करता। मैंने काफी फोन ऐसे भी टेस्ट करे हैं 21-22 हजार रुपए में, जो कि इसके कैमरा से काफी तगड़े हैं। मेरे हिसाब से ओप्पो जिस तरीके से प्रमोट करता है अपने कैमरास को, उस तरीके से इस पर काम नहीं करा है। इस फोन पर सिर्फ 2 ही चीजों पर काम करा है और आई थिंक वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। और कैमरा यूज करते हैं इस फोन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने नोट करी है, जैसे आप इसके कैमरा यूआई को ओपन करोगे ना और आउटडोर में जाओगे भाई, ये पूरी ब्लैक डिस्प्ले हो जाती है। अब यहाँ पर आप फोटो जब क्लिक करोगे आपको खुद नहीं दिखेगा कि आप फोटो में क्या क्लिक कर रहे हो और कैसी इमेज निकल कर आई है, लेकिन जैसे आप बाहर जाओगे कैमरा ऐप से तो थोड़ी बहुत फिर भी बूस्ट कर लेता है, बट स्टिल इसकी जो आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफी कमजोर है। चाहे मैं ऑन पेपर भी देखूं प्रैक्टिकल यूजेज हटा के, यहाँ पर 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। अभी के टाइम पर दूसरी कंपनी 1300-1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रही है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर, तो ओप्पो एक्चुअली यहाँ पर चूना लगा रहा है। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, देखो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले मिलती है, विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से फोन नहीं टूट रहा है, और ऊपर से यहाँ पर फुल एचडी डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। इसकी डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं इंडोर के अंदर भी, लेकिन दिक्कत वही आती है पीक ब्राइटनेस की। अगर आप इस फोन को इंडोर भी चला रहे हो तो आपको मिनिमम हाफ ब्राइटनेस रखनी पड़ेगी, जब जाकर आपको टेक्स्ट या कंटेंट दिखेगा इसकी डिस्प्ले के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है बैटरी ड्रेन की। अगर आप फुल ब्राइटनेस पे रखोगे तो भाई बहुत तेजी से बैटरी जाने वाली है। बाकी हमने 1080p कंटेंट देखा, इसके अंदर यूट्यूब पर आप 1080p कंटेंट को HDR में स्ट्रीम कर सकते हो, लेकिन OTT पर अभी तक HDR कंटेंट स्ट्रीम करने का ऑप्शन इनेबल नहीं हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज तो अपडेट से ओप्पो डाल देगा। बाकी जो 120 हर्ट्ज का पैनल है भाई, वो एक बार को ठीक ठाक सा है, लेकिन जिटरिंग आपको रेगुलर मिल जाएगी। अगर आपने कोई हैवी टास्क करा उसके बाद आप इसके 120 हर्ट्ज को चलाओगे तो जिटर मारेगा। और ऊपर से ओप्पो ना बहुत स्मार्टली खेला है, जैसे कि हमने वीवो के फोन के अंदर देखा था V30e के अंदर, उसमें एनिमेशन ही नहीं मिलती थी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग की, लेकिन इसके अंदर आपको थोड़ा डिफरेंट ये मिलेगा कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो उस टाइम आपको एनिमेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उसी ऐप को सेकंड टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी एनिमेशन आपको फिर भी मिल जाएगी, क्योंकि जब आप ऐप ओपन कर दोगे तो वो रैम में चली जाएगी। उसके बाद ये थोड़ा सा ना एनिमेशन डाल देता है उसके अंदर ताकि आपको स्मूथनेस फील हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिटरिंग मिलती है, उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है इसका यूआई। बाकी इसके अंदर तगड़ी पावर के लिए Dimensity 750 प्रोसेसर डाला है। अब मैंने काफी रील और शॉर्ट्स देखे हैं, देखो यहाँ पर अच्छी चीज को अच्छा बोला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 750 प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 से एक नीचे वाला प्रोसेसर है, जो कि मैं पहले से बोलता हूँ कि 18 तक मैक्सिमम चल जाएगा, लेकिन भाई इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो तो 15,000 वाला प्रोसेसर है, और ओप्पो इसको 2 चीजों की वजह से 30,000 रुपए में बेच रहा है। अब यहाँ पर इस प्रोसेसर की प्रॉब्लम ये है कि एक तो नॉर्मल टास्क में बता दिया मैंने भाई जिटरे मारता है, और दूसरा अगर आप थोड़ा बहुत हैवी टास्क करने जाओगे जैसे कि गेमिंग करना चाहते हो तो आपको स्मूथ में 60 का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आप विदाउट गेमिंग मोड खेलोगे इसके अंदर गेम, तो इसके अंदर स्टार्टिंग से 35 से 40 FPS ही मिलने वाले हैं आपको, जिसकी वजह से गेम प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और गेम मोड इनेबल करने के बाद ये 45 to 50 FPS उठाता है, 60 टच कर लेगा, लेकिन इंटेंस सिचुएशन जो मैक्सिमम टाइम होती है गेम के अंदर उस टाइम 50 और 45 FPS ही मिलने वाले हैं आपको, तो गेम प्ले बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप एसफल्ट जैसे गेम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, बट मेरा मानना ये है कि आपको और भी प्रॉब्लम आने वाली है प्रोसेसर की वजह से, जिसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसके अंदर 4K कंटेंट स्ट्रीम करोगे यूट्यूब पर तो आप देख सकते हो पूरा यूआई जिटर मारता है, और यही दिक्कतें आएंगी आपको आगे चल के। जब आप इस फोन के अंदर अपना डेटा डाल लोगे उसके बाद आप ऐसे टास्क करोगे तो आप परेशान हो जाओगे इस फोन से। तो ऐसा नहीं है सिर्फ गेमिंग के लिए प्रोसेसर काम में आता है भाई, बाकी की चीजों में भी काम में आता है, और उसमें एक सबसे बड़ी चीज कैमरा भी है जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसके अलावा यूआई भी कुछ खास साफ नहीं है, यहाँ पर कचरा भर कर दिया है, तो सफाई अभियान यहाँ आप चला सकते हो, मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और इसके अंदर एक दिमाग और मारा है भाई, वीवो और ओप्पो क्या कर रही है ना आजकल, मतलब जैसे इसके अंदर मोनो स्पीकर्स हैं तो आपको लगेगा कि भाई मोनो स्पीकर्स तो बेकार है, लेकिन जैसे आप वॉल्यूम बटन पे प्रेस करोगे तो 300% तक बूस्ट हो जाएगा, वीवो में 200% तक बूस्ट होता है। तो ऐड कुछ ऐसे दिखाते हैं कि 200% तक बूस्ट कर लो, 300% तक बूस्ट कर लो, लेकिन 100% के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो खुद में ही फुल है। लेकिन चलो आप दे रहे हो 200% 300%, तो यहाँ पर 300% मिलता है, और 100 के ऊपर 300 दे रहे हो तो 3 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जैसे भाई 100 के ऊपर 300% करा ना, मैं समझ नहीं पाया कि इन्होंने करा क्या है। बिल्कुल हल्के से लाउड होंगे, ऐसा नहीं है कि 300% वाली फील आएगी। तो इन्होंने बेसिकली क्या करा है, इन्होंने सोचा कि वीवो 200 दे रहा है तो हम 300% चिपका देते हैं। तो इस चीज से ना काफी लोग फंस जाते हैं, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि भाई 100% खुद में ही फुल होता है। बाकी इसके अंदर एक चीज अच्छी है, लेकिन जैसे ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, तो अगर आप वायरलेस ईयरफोन यूज करते हैं ना तो इसके अंदर LDAC सपोर्ट मिलता है हाई रेस का, जिसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी आपको। और ओप्पो के ऑडियो रिलेटेड प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, मैं आपको पहले बोलता हूँ कि 1000-2000 में ईयरफोन खरीदने तो
तो ओप्पो के बाय करो, उसके लिए बेस्ट है ओप्पो। बाकी बैटरी की बात कर लेते हैं, इसके अंदर भाई 5000 mAh का बैटरी है, पतला सा फोन है, इस बात में मैं दाद दूंगा, और 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो चार्जिंग स्पीड बढ़िया है। और मैं बताऊं तो बैटरी बैकअप भी मेरे को ठीक मिला है। लेकिन मेरी ऑल ओवर ओपिनियन यही रहेगी कि इस फोन के पास सिर्फ 2 ही खूबियां हैं, उसके अलावा सिर्फ आप रोने वाले हो। और ये दोनों चीज ऐसी हैं जो कि मेरे हिसाब से ज्यादातर लोग स्टार्टिंग में देख के भाई हाँ ये मिलता है मेरे फोन के अंदर, देख फेंक ले तू फोन को, पानी में डाल ले, खराब नहीं होगा, उसके बाद ये चीजें रखी रह जाएंगी, बाकी की जो चीजें हैं वो काम में आएंगी और बाकी की चीजें इस फोन के अंदर बेकार हैं। तो मेरी यही ओपिनियन रहेगी कि इस फोन को इग्नोर करो तगड़ी तरीके से, और इस वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा जगह, ताकि आपका दोस्त या फैमिली मेंबर इस फोन को लेने की गलती ना करें। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए 54 में गाइस, सो करें टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद एचएफवी अनबॉक्स गाइस।